हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। मैं निर्भय पांडे स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल न्याय डिकोड पे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने BNSS की सीरीज स्टार्ट की है। हमने कल सेक्शन 1 पढ़ा भी है। आज हम सेक्शन 2 पढ़ने जा रहे हैं। आइए दोस्तों देखते हैं सेक्शन 2 कहाँ है। दोस्तों, सेक्शन 2 हम सबसे पहले तो हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें कि सेक्शन 1 से 5 तक आता है। उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 2, जो कि डेफिनेशन क्लॉज है। दोस्तों, आज हम सेक्शन 2 पढ़ने जा रहे हैं। लॉ की दुनिया में अगर कोई सेक्शन सबसे ज़्यादा काम आता है तो वो है डेफिनेशन सेक्शन। आज हम डिकोड करेंगे BNSS की सेक्शन 2, जिसमें 51 लीगल टर्म्स की मीनिंग दी गई है इजी और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। BNSS सेक्शन 2 दोस्तों, ये इसमें बोला गया है, इन दिस संहिता अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शैल हैव द मीनिंग हियर बाय रिस्पेक्टिवली असाइन्ड टू देम। मतलब इस कानून में जहाँ भी कोई वर्ड यूज़ हुआ है उसकी मीनिंग यहीं से समझनी होगी। दोस्तों, सेक्शन 2 जो है वो एक डिक्शनरी की तरह काम करता है। अगर आप लोगों ने अगर सेक्शन 2 गलत समझ लिया तो आप पूरे लॉ को गलत समझ सकते हैं। दोस्तों, सेक्शन 2 आप ये समझ सकते हैं कि आपको BNSS की नींव है। आपको जो भी वर्ड्स आपको BNSS में मिलेंगे, आपको उसकी मीनिंग यहीं से समझना होगा। चलिए दोस्तों, आइए, इसमें 51 लीगल टर्म्स हैं। आइए हम इसको अपने हिसाब से इसको एक एक करके देखते हैं। दोस्तों आइए, दोस्तों सेक्शन 2 स्टार्ट करने से पहले हम एक हेडिंग बनाएंगे दोस्तों, जिसका होगा नाम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। दोस्तों, तो सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज स्टार्ट करने से पहले हमारा जो हेडिंग का नाम होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस में जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा कॉग्निजेबल ऑफेंस। और ये BNSS में कहाँ दिया हुआ है दोस्तों? सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज G, ये BNSS में दिया हुआ है। दोस्तों आइए इसको कंपैरेटिव देखते हैं। CRPC में भी ये कहाँ दिया हुआ है। दोस्तों, ये जो अभी बच्चे APO PCSJ वगैरह एग्जाम देंगे, कोई भी अभी आप एग्जाम देंगे तो अभी आपको कंपैरेटिव में पूछा जा सकता है दोस्तों। इसलिए आइए देख लेते हैं कि CRPC में ये कहाँ था। तो ये दोस्तों CRPC में सेक्शन 2 क्लॉज C में बताया था। दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। दोस्तों, कॉग्निजेबल ऑफेंस ये होता है जो ऑफेंस सीरियस नेचर के होते हैं। इसमें पुलिस के पास ये पावर होती है कि पुलिस आपको विदाउट वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है। इसका मतलब, और इसका जो आप रिपोर्ट करेंगे उसको सेक्शन 173 में रिपोर्ट किया जाता है, जिसको FIR बोलते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं। तो जो इसका आप पहला इंफॉर्मेशन देंगे पुलिस को, वो उसको सेक्शन 173 में FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोला जाता है। दोस्तों, इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस में यही है दोस्तों कि पुलिस आपको विदाउट वारंट, पुलिस को जैसी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो तुरंत के तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी और आपको तुरंत विदाउट वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है। दोस्तों आइए अब देखते हैं हमारा जो आज का सेकंड लीगल टर्म होगा वो होगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। दोस्तों, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, दोस्तों आइए देखते हैं कि ये BNSS में ये कहाँ दिया हुआ है। दोस्तों, ये BNSS में सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज O में दिया हुआ है। और ये CRPC में कहाँ दिया हुआ है, आइए दोस्तों वो भी देख लेते हैं। CRPC में ये सेक्शन 2 क्लॉज L CRPC। दोस्तों, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो लेस सीरियस नेचर के होते हैं, और इसमें जो पहली इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो सेक्शन 174 में पुलिस दर्ज करती है और उसको क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं।
सेक्शन 174 में इसका आपको पहला इन्फॉर्मेशन आप पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, जिसको आप शॉर्ट में NCR बोलते हैं। दोस्तों, जो ऑफेंस लेस सीरियस नेचर के होते हैं उसमें सेक्शन 174 में नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट पुलिस दर्ज करती है, और जो ऑफेंस सीरियस नेचर के होते हैं उसमें सेक्शन 173 में FIR दर्ज होती है। आपने सुना होगा FIR, वो उसको बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दोस्तों, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस बिना कोर्ट के परमिशन के, बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जब तक कोर्ट आदेश नहीं देगा गिरफ्तार नहीं कर सकती है, इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है। दोस्तों, ये होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। दोस्तों, आइए आज का हमारा जो तीसरा लीगल टर्म होगा, आइए अब तीसरे लीगल टर्म की ओर बढ़ते हैं। तीसरा लीगल टर्म होगा आज का दोस्तों बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस से दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि बेलेबल ऑफेंस से आपको नाम से ही पता लग रहा है। बेलेबल ऑफेंस इसमें मतलब बेल एज ए मैटर ऑफ राइट ले सकते हैं, बेल आपका अधिकार है जिसमें। देखिए, आइए देखते ये कहाँ डिफाइंड है दोस्तों, आइए देखते हैं। ये सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज C में BNSS में दिया हुआ है, और ये CRPC में कहाँ दिया हुआ है दोस्तों, तो ये CRPC में सेक्शन 2 क्लॉज A में दिया हुआ है। बेलेबल ऑफेंस में दोस्तों आप बेल एज ए मैटर ऑफ राइट आप जाके कोर्ट से पुलिस से ले सकते हैं। तो आपको कोर्ट के पास ये नहीं है कि कोर्ट ये नहीं सोच सकता है कि नहीं हम इसको बेल दे रहे हैं या आगे जाके मतलब सोसाइटी में खतरा होगा, ये होगा, ये नहीं, कोर्ट को बेल आपको देना पड़ेगा। वो होता है दोस्तों बेलेबल ऑफेंस। दोस्तों, आइए आप देखते हैं जो आज का चौथा और आज का आखिरी टर्म। दोस्तों, शॉर्ट वीडियो ही रखी जाएंगी कि आप इजीली चीज़ों को ग्रैब करें। आज का जो चौथा और आखिरी टर्म होगा वो होगा नॉन बेलेबल ऑफेंस। दोस्तों, नॉन बेलेबल ऑफेंस ये कहाँ डिफाइंड है सेक्शन BNSS में, आइए देखते हैं। दोस्तों, ये भी सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज C BNSS में दिया हुआ है, और सेक्शन 2 क्लॉज A CRPC में दिया हुआ है। दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंस दोस्तों वो ऑफेंस होते हैं जिसमें आप बेल एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं मांग सकते हैं। वो अगर आप कोर्ट को लगता है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि अगर आपको मतलब बेल देना चाहिए तो देगा, नहीं आप मांग नहीं सकते, आपका राइट नहीं है। बेलेबल ऑफेंस में क्या है कि आपको बेल देना ही पड़ेगा, मजिस्ट्रेट को देना ही देना है, कोर्ट को देना ही देना है बेल। लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि आपको बेल मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। दोस्तों, आइए नॉन बेलेबल ऑफेंस में सुप्रीम कोर्ट के 2 बढ़िया डिसीजन हैं, आइए देखते हैं। वो डिसीजन थोड़ा देखते हैं दोस्तों। पहला जो है दोस्तों नॉन बेलेबल ऑफेंस में दोस्तों 2 सुप्रीम कोर्ट के बढ़िया डिसीजन हैं। आइए आपको केस लॉ के द्वारा समझाता हूं। पहला जो है वो है मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP। दोस्तों, मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया था कि बेल एज ए जनरल रूल रखना चाहिए और जेल को एक्सेप्शन रखना चाहिए। मतलब बेल को जनरल रूल रखना है और जो जेल है उसको एक्सेप्शन रखना है। आइए दोस्तों, इस पे एक और सुप्रीम कोर्ट का फेमस केस है, आइए उसको भी देखते हैं। उसका नाम है सत्येंद्र कुमार एंटिल वर्सेस CBI। दोस्तों, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको शॉर्ट में बताता हूं कि इसमें कहा था, इसका क्रक्स क्या है। इसमें बोला था कि बेल ओवर जेल,
इससे आपको पता लग रहा होगा दोस्तों कि पूरा ये मतलब बेल ओवर जेल मतलब कि आपको बेल ज़्यादा से ज़्यादा देना है और जेल जहाँ तक कम से कम हो सके जेल कम से कम देना है। तो दोस्तों ये थे आज के 4 के लीगल टर्म्स जो हमने समझे। दोस्तों धीरे धीरे हम आगे सारे के सारे लीगल टर्म्स समझेंगे और लीगल टर्म्स बहुत समझना जरूरी है। तो अगर आपने अगर सेक्शन 2 पूरे बीएनएसएस में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मुझे लगता है वो सेक्शन 2 है, वो इसलिए क्योंकि दोस्तों अगर आप सेक्शन 2 को अच्छे से समझ लिया तो आगे बीएनएसएस में यही सारे वर्ड्स आने वाले हैं, आप इजीली और कम टाइम में समझ सकते हैं। शुरू में टाइम लग रहा है, आगे टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।